लखनऊ में एक कोचिंग में आग लगी, बड़ा हादसा था, आप सभी को पता होगा। काकादेव में भी एक बिल्डिंग है जिसका नक्शा ही बताया जा रहा है कि गलत पास है। नक्शा तब का पास है जब उसका असली मालिक जिंदा ही नहीं है। अग्निशमन विभाग ने भी जांच में बिल्डिंग को मानक विहीन पाया और कार्रवाई करने की मांग करी। बिल्डिंग कई बार सील हुई, लेकिन न निर्माण रुक रहा है और न ही उसमें गतिविधियां रुक रही हैं। ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, लेकिन बिल्डर पहुंच वाला लगता है, शायद सिस्टम को अपनी जेब में रखता है। आदेश के बाद भी आगे, बिल्डिंग सील होने के बाद भी पीछे से कार्य करा रहा है। बिल्डिंग के बेसमेंट में मूवी हॉल है। अब कोई बड़ा हादसा होगा तभी केडीए जागेगा और आनन फानन में कार्रवाई में त्वरितता लाएगा। सारे कागज आपके सामने हैं। अब देखते हैं बिल्डर जीतेगा या प्रशासन। मेरा नाम रामगोपाल दुबे है और ये एक काकादेव 117N/42 परिसर है। यह परिसर की 211 वर्ग गज की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि इस परिसर की रजिस्ट्री के बाद इस परिसर का जो मानचित्र कानपुर विकास प्राधिकरण से पास हुआ है वह 311 वर्ग गज का पास हुआ है। जब यह मानचित्र पास किया गया है और जिस नाम से पास किया गया है वो सुरजीत सिंह के नाम से पास हुआ है, जबकि सुरजीत सिंह उस समय इस दुनिया में नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है और इसके एविडेंस भी हैं। यह परिसर चांदनी गुप्ता और प्रतीक गुप्ता के नाम से 211 गज की रजिस्ट्री है। प्रतीक गुप्ता जो कि एक अपराधी है और ये गैंगरेप आरोप में अभी लखनऊ कारागार में बंद था, अभी जमानत पर बाहर आया हुआ है। इसके और इसके गिरोह के खिलाफ, इसके और इसके गिरोह के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ भी लखनऊ में, कानपुर में और प्रदेश के और शहरों में कई मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसकी कई बार शिकायत की गई। आज से 3 वर्ष पूर्व महेश शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो कि काकादेव में रहते हैं, वो भी विकलांग हैं। उन्होंने काफी अपनी शिकायत की, इसने उनको काफी मारपीट करी और झूठा एक मुकदमा इनके ऊपर लिखवा दिया। यह इससे पूर्व भी कई लोगों के ऊपर फिरौती के मुकदमे लिखवा चुका है, कई लोगों की शिकायत कर चुका है। इसकी वो सब शिकायतें सब झूठी पाई गई हैं। आज से कुछ समय पूर्व मैं कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, आदरणीय केडीए के अध्यक्ष कमिश्नर सर से कई बार मुलाकात की, मैंने इसकी शिकायत लिखित की है, लेकिन उसके बावजूद भी कानपुर विकास प्राधिकरण ने मेरी शिकायत पर कागजों में गंभीर धाराओं में मुकदमा, जांच, सील लगाना, एफआईआर करना, ध्वस्तीकरण के आदेश करना कई बार कर चुका है। ध्वस्तीकरण के आदेश और एफआईआर के आदेश के बाद भी यह बिल्डिंग में लगातार 6 जुलाई तक लगातार काम चल रहा है। इसमें जो फील्ड के कानपुर विकास प्राधिकरण के जो जेई हैं, जिनका नाम की रमाकांत है, उनसे भी मैं 85 बार मिला, लेकिन वो पूर्ण रूप से मिले हुए हैं, रुपए का लेन देन करते हैं और वे निर्माण करा रहे हैं। मैंने कल 6 तारीख को भी उनसे कहा तो वो कह रहे निर्माण कोई नहीं चल रहा है, तो मैंने मौके पे जाकर उनको दिखवाया निर्माण चल रहा था। फिर वह फोन कर देते तो वो निर्माण उस समय बंद हो जाता है। और मैं इसकी शिकायत आदरणीय मुख्यमंत्री से भी करने जा रहा हूँ। और मेरा तो कानपुर विकास प्राधिकरण से निवेदन है कि यदि ये जांच में दोषी हो तो इस बिल्डिंग को, चूंकि ध्वस्तीकरण के आदेश 2 बार हो चुके हैं, सील 4 बार हो चुकी है, 4 बार होकर सील तोड़ चुकी है, काम चल रहा है, इस पर जो भी कार्रवाई हो, यदि जांच लगे कि सही है तो कार्रवाई हो। और ध्वस्तीकरण ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है। हमारे आदरणीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी ने भी
लिखित इसकी शिकायत की तो अग्निशमन विभाग कानपुर ने जांच की। उस जांच में उन्होंने लिख के दिया है कि यह बिल्डिंग पूर्ण रूप से असुरक्षित है और कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है और इसके खिलाफ, इस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी कानपुर विकास प्राधिकरण ने आज तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह केवल घोल-माल झोल कर रहे हैं, पैसे लेके जो नीचे के अधिकारी हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के जेई लेवल पर, जिसमें कि मैं खास तौर से नाम लेना चाह रहा हूं रमाकांत का, क्योंकि रमाकांत को मैं लगभग 50 बार ये बात मैंने की है कि वहां काम चल रहा है और ये मिलके रुपए लेके रमाकांत जो जेई है कानपुर विकास प्राधिकरण के निर्माण करा रहे हैं और ये मिले हुए